हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है SI एंड CI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपका अरिथमेटिक पूछा जाता है, वहाँ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एक पूरी DI आ जाती है SI CI पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। और आज हम इसी को देखेंगे क्या होता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ने से पहले में 4-5 टर्म पता होना चाहिए क्या होता है। वो सब टर्म है क्या। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेट क्या होता है। टाइम तो सबको पता ही है, टाइम क्या होता है, कितने समय के लिए, वो होता है टाइम। और लास्ट में है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। ये 4 टर्म हमें पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वो सम होता है या वो अमाउंट होता है जो कि हम किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या किसी को लोन के रूप में देते हैं, वो होता है प्रिंसिपल। तो वो इसे हम कहते हैं सम इन्वेस्टेड या अमाउंट इन्वेस्टेड, ये होता है प्रिंसिपल। ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, किसी स्कीम में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, या किसी से आपने लोन दिया, आपने किसी को लोन दिया तो कितना अमाउंट दिया वो हो गया प्रिंसिपल। रेट क्या होता है। अच्छा, ये अमाउंट इन्वेस्टेड और इस अमाउंट में कभी कंफ्यूज जाते हैं। तो ये अमाउंट होता है, ये अमाउंट रिसीव्ड, ये होता है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर n ईयर्स या t ईयर्स, ये होता है अमाउंट रिसीव्ड। ओके, और ये जो प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट इन्वेस्टेड होता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल न लिखकर बोलता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए स्कीम X, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला अमाउंट ये नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल वाला अमाउंट है। ठीक, रेट क्या होता है। रेट देखिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, फिर कुछ परसेंट रेट होता है, तो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है। ठीक, तो रेट क्या होता है कि ये व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इज इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब कि एक साल में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही आपका क्या होता है, रेट होता है। ठीक है, टाइम सभी को पता है क्या होता है टाइम। टाइम कितने समय के लिए आपने अमाउंट दिया, ठीक है, या इन्वेस्ट किया किसी स्कीम में, वो होता है टाइम। और अमाउंट ये जो रिसीव होता है ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट रिसीव्ड। ओके, तो अभी हम बारी बारी से देखेंगे क्या होता है। अब ये जो मैंने लिखा व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इज इंटरेस्ट पर ईयर, कई लोग इसमें कंफ्यूजन होना होगा क्या होता है रेट। ठीक है, मतलब कि किसी प्रिंसिपल पे आपका जो एक इंटरेस्ट पर साल बन रहा है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। लेट सपोज मैं कहता हूँ आपके पास, यहीं पे समझाता हूँ आपको, 1000, अगर प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है। ठीक है, और आपको जो हर साल इंटरेस्ट पर ईयर, अगर पर ईयर आपको 100 रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट, तो रेट कितना हो जाएगा। रेट यही होता है कि इंटरेस्ट जो पर ईयर मिल रहा है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो 100,000 का कितना परसेंट है, 100,000 का कितना परसेंट है, ये गया 10 टाइम्स, यहां से गया 10, तो कहोगे 10%। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रेट परसेंट है वो क्या है, 10%। तो यही देखा जाता है कि जो इंटरेस्ट आपको हर साल मिल रहा है वो
आपका प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वही होता है रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम देखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। वो नहीं, तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जो हमने भी 3-4 टर्म डिस्कस किए उसे हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है रेट, कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट हम लोग, और अमाउंट कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में, कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम 2-3 चीज आपको बताना चाहेंगे कि नोट में कहीं करके लिख लीजिएगा। नोट कि इन केस ऑफ एसआई, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट केस में, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर इज सेम। इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर इज सेम, कि हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। बिकॉज principal remains constant. Principal remains constant for every year. क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज नहीं होता है। एसआई के केस में हर साल के लिए, मान 3 ईयर्स के लिए आपने किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, तो हर आपका जो ईयर में प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। और प्रिंसिपल नहीं बदलेगा तो अगर रेट कांस्टेंट है, हर साल आपका रेट कांस्टेंट है, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने वो एक फर्स्ट ईयर में 300 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सेकंड ईयर में 300 आपको मिलेगा इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में भी 300 मिलेगा, फोर्थ ईयर में भी 300 मिलेगा। 4 साल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये बात हो गई। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा, लेट सपोज प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10,000 रुपीज। आपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया और आपने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो कितना है, 10,000 है। टाइम हमने कर दिया 3 इयर्स, 3 इयर्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बोला जा रहा है 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो देखिए यहां से हम 2-3 चीज सीखेंगे। हमें निकालना है टोटल इंटरेस्ट रिसीप्ट। हमें क्या क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट रिसीप्ट, कितना हमने रिसीव किया टोटल इंटरेस्ट, ये हमें बताना है। और इसी के थ्रू हम फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे कैसे होता है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जो रेट होता है, अब यहाँ से पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं फॉर्मूला भी डिराइव करवा दूंगा और आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। जो रेट होता है, मैंने वो क्या बताया था, वो होता है कि आपका इंटरेस्ट जो आपका हर साल आया वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। इंटरेस्ट ऑफ each year, interest of each year upon principal into 100, ये होता है, यही तो होता है क्या, रेट परसेंट पर एनम, कि हर साल अपना इंटरेस्ट जो आ रहा है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, ये होता है आपका रेट। ठीक है, तो यहां से हम इंटरेस्ट हर साल का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे, क्या हो जाएगा, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, कैसे, रेट अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल। ठीक है, तो मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर आ जाएगा, हर साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर
इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला डिराइव करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। रेट अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल। तो यहां हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, इसको लिख सकता हूं मैं रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। क्या लिख सकता हूं कि रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल का। और मान लीजिए आपने टी ईयर्स के लिए पैसा लगाया, ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट विल बी रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या है? रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसी में आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो रेट परसेंट ऑफ रेट बाई 100, आर बाई 100, आर बाई 100 इंटू पी इंटू टी। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया पी आर टी बाई 100। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी आर टी बाई 100। तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जो रेट का डेफिनेशन होता है वहीं से स्टार्ट हुआ है फॉर्मूला, वहीं से डिराइव हुआ है कि रेट होता क्या है? इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो यहाँ से हम अगर इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर लिखना चाहें तो रेट अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल, रेट अपॉन 100 का मतलब हो गया रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, 1 ईयर का। और आपने मान लीजिए टी ईयर्स के लिए पैसा लगाया है, तो आपको टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 साल के इंटरेस्ट में। वही रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या है जो ये आप देख रहे हो रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये 1 साल का इंटरेस्ट है, इसमें आपने टी टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो आर अपॉन 100 इंटू पी, 1 साल का इंटू पी, तो ये हो गया पी आर टी बाई 100, ये टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो हम इतना लंबा तो नहीं करेंगे एग्जाम में, ये तो मैंने आपको बताया कैसे डिराइव हुआ है फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो इतना लंबा हमें करना नहीं, बस हमें याद रखना है कि टोटल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट परसेंट इंटू टाइम ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आरटी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल जो होता है वही टोटल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक छोटा सा फॉर्मूला यहीं पे एक लाइन में लिख सकते हो, और वो क्या है? टोटल इंटरेस्ट जो होता है, टोटल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है आर परसेंट इंटू टी, मतलब जितना टाइम के लिए आप लगा रहे हो इंटू आर परसेंट इंटू टी। तो आर टी परसेंट आप एकदम बाहर निकाल सकते हो, तो आप कर सकते हो आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि रेट इंटू टाइम का प्रोडक्ट कर दो, उसका परसेंटेज इंटू प्रिंसिपल। तो यही हो गया आपका पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। और जैसे ये आपका एग्जाम्पल मैंने दिया था, रेट आपका कितना है 10% और टाइम है 3 ईयर्स, तो आर इंटू टी करोगे तो हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा इस केस में आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 1 साल का होता तो यहाँ पे टी की जगह 1 आता, ठीक है, केवल आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल रहता। ये टोटल इंटरेस्ट निकल रहा है, मतलब जितने समय के लिए आपने पूरा लगाया है पैसा उसके लिए। तो जब आप 1 साल में निकालने जाओगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ईयर हो जाएगी, तो आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल बन जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट। लेकिन टोटल इंटरेस्ट आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। आर कितना है 10%, 10 इंटू 3 30, तो 30% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू है 10,000, परसेंट हमेशा 2 जीरो लेके जाएगा, तो ये हो गया 3,000 रुपए आपके इंटरेस्ट आएगा इस केस में, ठीक है। तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यही होगा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 साल का निकालना है तो यहाँ पर टी की जगह 1 दीजिएगा, आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, 10,000 में 3,000 जोड़ लीजिए। अमाउंट इक्वल होता है टी प्लस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 10,000 प्रिंसिपल है, 3,000 इंटरेस्ट, आपका 13,000 ये आपका अमाउंट हो जाएगा।
13,000 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा रूल। कुछ एग्जांपल और देखेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। लेट सपोज, अच्छा अमाउंट का एक फॉर्मूला अगर हम, और फॉर्मूला नहीं कहेंगे उसे, अमाउंट इज इक्वल टू होता है, देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है कि नहीं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हमारा जो वही पिछला वाला केस लेते हैं हम, जो हमने पिछले एग्जांपल लिया था वही केस ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल हमारा जो है 10,000 है, 10,000 इज आवर प्रिंसिपल, टाइम इज 3 years एंड रेट इज 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, उतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 3 30% ऑफ प्रिंसिपल कर दूंगा तो ये टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो निकल जाएगा आपका 30% ऑफ प्रिंसिपल यानी कि 10,000, ठीक है। और अमाउंट क्या होगा पता है, अमाउंट हो जाएगा 130%, अमाउंट हो जाएगा 130% ऑफ प्रिंसिपल। मैं यहां से डायरेक्ट निकाल सकता था कि अमाउंट जो है 130% हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अमाउंट जो है ना यहाँ पे प्रिंसिपल ऐड हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है ऐड हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो 30% ऑफ प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल को मैं लिख सकता हूँ 100% ऑफ प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ दो चीज में, 100% ऑफ प्रिंसिपल, 100% ऑफ पी प्लस 30% ऑफ पी, ठीक है। तो 100% ऑफ पी क्या हो गया, किसी भी नंबर का 100% लोगे तो वो खुद नंबर वही हो जाता है, यानी 100% मतलब 100/100, तो ये हो गया पी, ठीक है, प्लस 30% ऑफ प्रिंसिपल, 30% ऑफ प्रिंसिपल है क्या, टोटल इंटरेस्ट है ना, तो पी प्लस आई। तो इस तरह हम डायरेक्ट 100% अगर इंटरेस्ट वाले परसेंटेज में जो आ रहा है, इंटरेस्ट जैसे 30% ऑफ प्रिंसिपल आ रहा है, तो उसी में अगर 100% जोड़ दें 30% में, तो वो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि जो ये 100% आप जोड़ रहे हो ना, वो प्रिंसिपल का ही तो जोड़ रहे हो, प्रिंसिपल का ही 100% आप जोड़ रहे हैं ना, जो 30% ऑफ प्रिंसिपल में हम 100% ऑफ प्रिंसिपल जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ क्या रहे हैं, प्रिंसिपल ही जोड़ रहे हैं। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये 30% ऑफ प्रिंसिपल ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और 100% ऑफ प्रिंसिपल ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। 100% ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है, ये कहीं भी 100% ऑफ प्रिंसिपल ये है, इसका मतलब क्या हो गया, 100% मतलब 100 से डिवाइड इंटू पी, तो ये कट गया, तो ये प्रिंसिपल ही तो बचा, ठीक है। तो 100% इसीलिए मैच करते हैं क्योंकि इसमें अमाउंट के केस में प्रिंसिपल ऐड हो रहा है, और ये प्रिंसिपल का कितना है, परसेंट है 100%, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट जो इंटरेस्ट का आपका आ रहा है यहाँ परसेंटेज, इसमें 100% ऐड कर दो तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। या तो आप इंटरेस्ट निकालिए फिर प्रिंसिपल में ऐड कीजिए, या डायरेक्ट आप 130% निकाल दीजिए। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है अमाउंट, क्या होता है इंटरेस्ट। अब देखिए मैं दो केस लूंगा, एक फ्रैक्शन वाला केस लूंगा और एक इंटीजर वाला। दूसरा लिखता हूं, हमारे पास जो प्रिंसिपल है P वो है रुपीज 20,000, रेट मैं लेता हूं अपनी तरफ से 8% पर एनम, टाइम 4 years, ठीक है। तो बताइए अमाउंट रिसीव बता दीजिए इस केस में, अमाउंट रिसीव्ड और टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। एक केस और लेता हूं, ठीक है।
यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लेता हूँ 35,000, ठीक है। रेट ले लेता हूँ 14.28%, ठीक है, पर एनम होता है कि हर साल। टाइम ले रहा हूँ मैं 3 ईयर्स की ले रहा हूँ। यहाँ भी बता दीजिए अमाउंट रिसीव, कितना हो रहा है। दोनों केस में हमें निकालना है कि अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है। तो देखिए जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, मैंने बताया इंटरेस्ट क्या होगा, रेट इंटू टाइम परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। तो रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 4%। जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 32% ऑफ प्रिंसिपल। 32% ऑफ प्रिंसिपल ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और मैंने बताया अमाउंट निकालना है, तो जो आपका इंटरेस्ट वाला परसेंटेज आ रहा है इसमें 100 जोड़ दीजिए, 100% जोड़ दीजिए। 100% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132%। तो अमाउंट रिसीव हो जाएगा 132% ऑफ प्रिंसिपल। हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, 100% ऑफ प्रिंसिपल हमने ऐड किया है। ये 32% ऑफ प्रिंसिपल था। अब यहाँ से 32% ऑफ प्रिंसिपल से अगर कोई चीज 132% ऑफ प्रिंसिपल हो जा रही है तो मतलब 100% ऑफ प्रिंसिपल हमने ऐड किया है। 100% ऑफ प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल ऐड किया है। तो इंटरेस्ट में जब हम प्रिंसिपल ऐड करते हैं तो हमें अमाउंट रिसीव हो जाता है। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अमाउंट की A = P + I। इसलिए हमने 32% ऑफ प्रिंसिपल में 100% ऑफ P और जोड़ दिया जो कि प्रिंसिपल होता है, तो हमें 132% ऑफ P मिल गया। ऐसे अगर इंटरेस्ट 40% ऑफ P आता, अगर इंटरेस्ट आपका 40% ऑफ P आता तो अमाउंट कितना हो जाता 140% ऑफ P हो जाता है। इंटरेस्ट अगर 60% ऑफ P आता, इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर 60% ऑफ प्रिंसिपल आता तो जो अमाउंट होता वो कितना हो जाता 160% ऑफ प्रिंसिपल हो जाता, ठीक है। ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, सीधे 100% जोड़ देना है जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट वाला परसेंटेज आ रहा है इसमें, ठीक है। समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों किया। 100% ऑफ प्रिंसिपल हमें ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में हम 100% ऑफ प्रिंसिपल ऐड कर रहे हैं और 100% ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो इससे निकाल लीजिए आप लोग 32% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो गया 32 इंटू 20,000 अपॉन 100। तो ये 2 गया, 32 टू 6400, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 132 इंटू अपॉन 100 इंटू 20,000, 2 गया 264 ठीक है। ये निकाल दिया तो तुरंत जोड़ देते 20,000 में 6,400 26,400 रहता है। आइए ये केस देखिए, ठीक है। इसमें अमाउंट रिसीव्ड R इंटू टी करे, इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कितना होता है 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ठीक है। तो R परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई 1/7, R परसेंट इंटू टी ऑफ प्रिंसिपल। ये तो करना है हमें क्या करना है इंटरेस्ट के लिए, हमें करना है R परसेंट ऑफ टी इंटू पी, यही तो करना है ना। तो R परसेंट की वैल्यू आ गई 1/7, ठीक है। और कितने साल P कितना है 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 3/7 ऑफ P, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। 3/7 ऑफ प्रिंसिपल कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल आपका 35,000, तो 3/7 ऑफ 35K, तो 7 से काट दिया 5, तो ये आपका आ गया 15K। इंटरेस्ट आ गया आपका 15,000, आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने अमाउंट के लिए क्या बोला था कि जो यहाँ पे आ रहा है मतलब R परसेंट इंटू टी करने पे जो आ रहा है इसमें आप 100% जोड़ दीजिए, ठीक है। 100% का मतलब कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस ये 3/7। ये 3/7 क्या है, ये R परसेंट ऑफ टी है, इसी में हमने 100% यानी कि 1 जोड़ दिया, तो 1 प्लस 3/7 ऑफ P यानी कि 10/7 ऑफ P। 10/7 ऑफ P का मतलब कितना हो गया
10/7 ऑफ 35K। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 से 5 हो गया, कट गया, ये हमारा आ गया 50K। अमाउंट हमारा कितना आ गया 50,000। और आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ोगे 35,000 में 15,000, तो वो भी वैसे ही 50,000 आएगा। ठीक है, तो ये रहे एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों एग्जांपल्स, और कैसे हो रहा है अमाउंट 100% ये इंटरेस्ट वाले परसेंटेज से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट I × T% ऑफ प्रिंसिपल है, तो उसी में हम 100% ऑफ प्रिंसिपल और ऐड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है 32% ऑफ प्रिंसिपल, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 132% ऑफ प्रिंसिपल। अगर वैसे नहीं निकालना है तो एकदम नॉर्मली आप निकालिए। इंटरेस्ट आपका आ रहा है, अगर यहाँ पे अमाउंट कंफ्यूज हो जा रहे हो कैसे 132% हो जा रहा है, जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ये वाला पोर्सन नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे 132% हो जा रहा है, तो आप डायरेक्ट निकालिए इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आप निकालोगे R × T% ऑफ प्रिंसिपल करके, यानी कि 32% ऑफ प्रिंसिपल करके, तो जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना, आपका अमाउंट निकल जाएगा। और जिसको थोड़ा तेजी से करना है तो वो आप वैसे ही करेगा, डायरेक्ट देखेगा कि इंटरेस्ट आ रहा है 32% ऑफ प्रिंसिपल, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 132% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन बनाए जाए, इस पे कुछ और क्वेश्चन बनाए जाए। ऐसे कैसे बना दे हम, कुछ गलत हो गया, फ्रेमिंग गलत हो गई तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए अब फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन का क्या है पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ₹9,500 बिकम्स ₹11,210 in 2 years। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ SI। मतलब 9,500 जो है वो 11,210 रुपये हो जा रहा है 2 साल में, किसी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब रेट हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, बस हमें क्या करना होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, जो जो आपको दिया हुआ है उसे देखते रहिए, क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, उसे हमें फाइंड करना होता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 6%, कहा है कि अब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% से बढ़ाएं, तो पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं है, तो हम बढ़ाएंगे कैसे, तो हम पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहली लाइन की मदद से। उसके बाद फिर हम 6% से बढ़ाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट विल ₹10,000 बिकम इन 4 years। कि अगर हम पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6% से बढ़ा दें, तो ये बताइए कि 10,000 जो है वो 4 साल में कितना हो जाएगा। मतलब उस रेट से जो 6% बढ़ाने के बाद इस रेट से जो अमाउंट है प्रिंसिपल जो है 10,000 वो 4 years में कितना अमाउंट बनकर हमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस हो गया। ठीक है, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 जिसमें कि प्रिंसिपल आपका ये है, 2 साल के बाद अमाउंट आपका ये है। ठीक है, तो देखिए केस 1 में हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 2 years कितना आ रहा है, इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट केस 1 में जो पहली लाइन है ये क्या है, केस 1 है। ठीक है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, जो अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल। ठीक, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा दें तो हमें टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अमाउंट है 11,210, इसमें से 9,500 घटा दीजिए। 11,210 में से हम 9,500 घटा दिया, तो 500 इधर हो गया 10,000, 1,210 में 500 तो 1,710। ठीक है, तो 1,710 रुपीज ये हमें टोटल इंटरेस्ट दिया ऑफ 2 years मिला। ठीक है, तो हम रेट कैसे निकालते हैं, रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर अपॉन प्रिंसिपल होता है ना। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑफ 2 साल का इंटरेस्ट 1,710 है, तो इंटरेस्ट ऑफ 1 year कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑफ 1 year आपका हो जाएगा 1,710 अपॉन 2। इससे अच्छा नहीं कर रहा है यार ब्लू पेन। ठीक है, ब्लू पेन सही चल रहा है, ब्लू मार्कर सही चल रहा है। तो 1,710 अपॉन 2 कर देते हैं, ये कितना आ रहा है
2 8 या 16 1 यहाँ 2 5 10 एक होगा, तो 855 ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो रेट तुरंत पता हो जाएगा। रेट हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर 855 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 9500 9500, ठीक है। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ये फॉर्मूला हमने आपको एकदम शुरुआत में पढ़ाया था। रेट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। तो इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर हमारा इतना आ गया 855 अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। यहाँ से ये 2 0 गया, 2 0 गया, 5 से काटते हैं, 5 17 या 85, 5 1 या 5, ये हो गया 5 19 जा, ये आपका गया 99 जो होता है ना। तो रेट कितना आ गया 9%। तो जो ये पहली वाली लाइन का जो केस था उसमें आपका रेट आ गया 9%। अब केस 2, अब जहां पे बढ़ाने की बात हो रही है, अब हमारा क्या है केस 2। केस 2 के लिए रेट क्या है, बदल रहा है, बढ़ रहा है। रेट को क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है, कितना से 6% से। तो अब जो न्यू रेट आएगा, न्यू रेट आ गया वो क्या हो जाएगा 9% में आप 6% की बढ़ोतरी कर रहे हो, कितना आ गया ये 15%। 15% रेट आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, अमाउंट, व्हाट अमाउंट विल रुपीज 10,000 बिकम इन 4 ईयर्स। 4 साल में 10,000 कितना अमाउंट बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मैंने बताया था कि R इंटू T% ऑफ प्रिंसिपल। रेट हमारा आ गया 15 साल, टाइम है नया वाला जो टाइम है वो 4 साल है। तो 15 इंटू 4 कितना हो गया 60%। तो 60% ऑफ प्रिंसिपल ये हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट केस नंबर 2 में, ठीक है। 60% ऑफ प्रिंसिपल, 60% ऑफ प्रिंसिपल। नया प्रिंसिपल ये है 10,000, क्योंकि 10,000 की बात हो रही है ना कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा। तो ये अमाउंट हमारा नया प्रिंसिपल है, तो 60% ऑफ 10,000 ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। और यहीं पे अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 100% आप जोड़ दीजिए। और हमें निकालना ही क्या है, हमें अमाउंट ही तो निकालना है। 100% आप इंटरेस्ट वाले पर्सन में जोड़ दीजिए कितना, इंटरेस्ट अगर 60% ऑफ प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 160% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऐड होता है और प्रिंसिपल खुद का 100% होता है। तो इसलिए हम 100% ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100% प्लस 60% ऑफ 10,000। 10,000 ये कितना हो गया 160% ऑफ 10,000, 160% ऑफ 10,000। 10,000 का 160%, तो परसेंट अपने से 2 जीरो लेके जाएगा, तो ये आपका 16,000 आपका आंसर आएगा। 16,000 इज योर आंसर, ठीक है। 16,000 आपका आंसर आ गया अमाउंट। 4 साल बाद 10,000 कितना हो जाएगा 16,000 अमाउंट बन जाएगा। और इंटरेस्ट पूछता तो 60% ऑफ इतना केवल 6,000 ये आपका इंटरेस्ट होता, ठीक। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके बैंक के पीओ पे पूछ सकता है, ठीक है। आपके सीजीएल के भी पूछ सकता है, टीयर 1 में भी पूछ सकता है, क्योंकि उतना टफ नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं, ओके। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उम्मीद करूंगा आप थोड़ा सा और फ्रिक्वेंट क्लासेस दूं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे करने की। तो गुड बाय, टेक केयर।